महाराज जी ने 1987 में इस्कॉन व्रजमाला परिक्रमा शुरू करने की प्रेरणा प्रदान की और अभी वे परिक्रमा मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। महाराज जी को नवद्वीप मंगल परिक्रमा विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। महाराज जी अपने इंस्पायरिंग लेक्चर्स और कीर्तन की वजह से विश्व के सैकड़ों इस्कॉन फेस्टिवल अटेंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने महाराज जी में संत तुकाराम का भाव देखा और उन्हें इस्कॉन का तुकाराम भी कहा। जैसे तुकाराम जी, संत तुकाराम जी विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार करते, महाराज जी भी प्रचार करते हैं और उन्होंने कई अभंग लिखे थे। इसी तरह से महाराज जी भी कई ग्रंथ लिखे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। परम पावन इस्कॉन में एक वरिष्ठ दीक्षा गुरु हैं और दुनिया भर में शिष्यों को दीक्षा देते हैं। महाराज जी ने कई पुस्तक लिखे हैं और कई प्रिंटिंग के प्रोसेस में भी हैं अभी। महाराज जी की पुस्तकों जो है वो आने वाले समय और जनरेशन के लिए एक स्पिरिचुअल नॉलेज का कीमती खजाना है। महाराज जी हिंदी, मराठी और इंग्लिश पुस्तकों के विपुल लेखक हैं। उनकी बुक्स लोकली और अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं, जिनके कुछ नाम ये हैं: कुंभ, व्रजमंडल दर्शन, द मायापुर वृंदावन फेस्टिवल्स विद श्रीला प्रभुपाद, इन कन्वर्सेशन विद श्रीला प्रभुपाद, बैक टू होम, माय प्रभुपाद एंड बॉम्बे इज माय ऑफिस एंड मेनी मेनी मोर। ये सिर्फ कुछ ही और चंद नाम हैं जो मैंने लिए हैं और मैं महाराज जी को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू महाराज जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कन्हैया लाल प्रभु जी से कि वो महाराज जी को श्री राधा कृष्ण इस्कॉन सेंटर हैदराबाद पाकिस्तान के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे और फिर हम महाराज जी के मुखावन से भगवत कथा सुने। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज जी वांछा कल्पतरुभ्यो सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दास कन्हैयालाल महाराज जी हैदराबाद में। हैदराबाद से? यस महाराज जी, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। ये डिवोटी क्यों हैदराबाद और भी शहरों से है या? जी माता जी। Okay, that's okay. Okay, you go ahead. आप कुछ कहने वाले हो? जी महाराज जी। महाराज जी हम बस यहाँ पे अभी राधा कृष्णा इस्कॉन सेंटर में हैदराबाद में, तो यहाँ पे प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद का जो मिशन है श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का, इसमें हम थोड़ी सी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2013 से हमने एक गीता ज्ञान के नाम से सोसाइटी बनाई। 2013 में सिर्फ हम गीता पे ही लेक्चर करवाते थे मुख्तलिफ भक्तों से। 2015-16 में इस्कॉन के कुछ भक्त आए, खास करके इस ग्रेस सार्वभौमा प्रभु आए। वहाँ उन्होंने हमारे गीता ज्ञान सोसाइटी के क्लास को ज्वाइन किया। तो फिर इस्कॉन के बारे में भी हमें कुछ मालूम हुआ, फिर हम इस्कॉन से जुड़ने लगे आहिस्ता आहिस्ता। कृष्ण की कृपा हुई, एक हिंदू सोसाइटी है, उसमें कृष्ण कृपा से एक मंदिर के लिए हमने जगह ली, लगभग 8,500 स्क्वायर फुट। तो उसका पिछले साल ही हमने उसका काम स्टार्ट किया, जन्माष्टमी से भगवान के जन्माष्टमी के कार्य में। अभी ये कंटिन्यू वो मंदिर का काम चल रहा है, 1 साल पूरा हो गया है। पूरा ग्रे वर्क जो है मंदिर का, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड तक वो ग्रे वर्क कंप्लीट हो गया है प्रभुपाद की कृपा से। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेंटर में महाराज लगभग 3 साल हुए हमें। यहाँ राधा कृष्णा इस्कॉन सेंटर एक हमने नाम हट स्टार्ट किया है। वहाँ पे हम एवरी फ्राइडे क्लास करते हैं और यहाँ पे एवरी फ्राइडे 200 से 250 डिवोटी आते हैं जो हम रेगुलर वहाँ पे सेवा करते हैं। वहाँ पे खास करके ग्रेस माता प्रिया वल्लभा जी हैं, वो अच्छी सेवा करती हैं, एवरी फ्राइडे टाइम देती हैं, पूरा वो क्लासेस करती हैं। सब मिलके हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। और जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्र होते हैं, वैसे वैष्णव के दर्शन करने से पवित्र होते हैं। तो आपके दर्शन हुए, आपने, आपका बहुत बहुत आभार है महाराज जी, आपने समय दिया हम जैसे दीन भक्तों के ऊपर। हम यही आपसे
निवेदन करते हैं कि ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और श्री चैतन्य महाप्रभु से, श्री प्रभुपाद से हमें ब्लेसिंग्स दें कि हम ये जो कार्य मंदिर का स्टार्ट किया है, जो श्री प्रभुपाद के मिशन को उठाया है, उसमें हम सही से सेवा कर सकें। बस यही आशीर्वाद की अभिलाषा है महाराज। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धश्यताञ्जनया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। धन्यवाद आप सब भक्तों। शायद मैं कुछ तो भक्तों को देख तो रहा हूँ और कई सारे ऑन द लाइन पार्टिसिपेशन हो रहा है, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। तो अब हैदराबाद के इसका हैदराबाद राधा कृष्ण। तो कन्हैयालाल और माताएं प्रभु आप सबको मिलके प्रसन्नता हो रही है। दूर से ही एक प्रकार से दूरदर्शन हो रहा है, दूर से दर्शन। आप भी हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूँ। एक प्रकार के दूरदर्शन है। तो थैंक्स तो ये सारा इंटरनेट का जगत है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी अवस्था से हम एक दूसरों को मिल पा रहे हैं, देख और सुन पा रहे हैं। तो प्रिय तो क्या कहना ऐसे अच्छा होता कि आप वृंदावन आते और हम एक दूसरों से मिलते, या पता नहीं हम कभी हैदराबाद आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आप सभी को तो वृंदावन आना चाहिए। स्पेशली ये जो दामोदर मास है, इस महीने में वृंदावन वास, ब्रजवास is strongly recommended। तो संभावना है कि आप आए होंगे। आप में से कौन कौन आए, वृंदावन देखा आपने, या कृष्ण बलराम मंदिर
देखा या yes, some hands are going up. चालू हो जाएगी। अब तो चालू हो जाएगी। भक्त एकत्रित हुए हैं, you could raise your hands. ये लास्ट, इसके बाद चालू ही हो जाएगी। नहीं, एक और। ये भी कन्हैया जा लाल रहा है। आप भी नहीं आए। ब्रजभूषण you didn't come. तुम कुवैत यस से महाराज, हो? यस हम आए हैं महाराज। अभी हमने वीजा के लिए पासपोर्ट भी महाराज दिए, हमें पूरा दो, एक हमारा ग्रुप थे, तो एक ग्रुप तो पूरा रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, लेकिन दूसरा ग्रुप अभी पेंडिंग में है। तो आप बस आशीर्वाद दें, आपने कह दिया तो हमें अभी पूरा भरोसा है कि हमारी वीजा लगेगी जरूर। Yes, I officially कहो या unofficially कहो या personally कहो, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I invite you, welcome you to Vrindavan. Please come. Krishna is waiting. भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरी हरी। और ये फेस्टिवल वैसे कार्तिक महोत्सव जिसको हम कहते हैं या कार्तिक व्रत कहो, यही 50वां कार्तिक महोत्सव इस्कॉन मना रहा है। 50th एनिवर्सरी ऑफ कार्तिक फेस्टिवल। तो पहला फेस्टिवल इन 19 जेट एज परिव्राजकाचार्य रहे, जंबो जेट से सर्वत्र भ्रमण करने वाले ऐसे प्रभुपाद या तो भी प्रभुपाद ने और सारा ट्रैवलिंग प्लान छोड़ के श्रील प्रभुपाद सीधे वृंदावन आए थे 72 में, और पूरे एक मास के लिए, पूरे महीने के लिए प्रभुपाद कार्तिक मास में वृंदावन में रहे। और उस समय श्रील प्रभुपाद वैसे राधा दामोदर मंदिर में ही रहते थे, और वैसे कुछ भक्तों को बुलाए थे, शिष्यों को बुलाए थे। सुन रहे हैं आप? एवरीथिंग ओके? तो सौभाग्य से मैं भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ था। हरी हरी। तो श्रील प्रभुपाद ये कहो कि साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। तो हमें जरूर साधु संग को, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, करह ये भव सिंधुरे। एक तो कहा है कि ये मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में हमें और भी दुर्लभ जो सत्संग होता है, साधु संग होता है, उसको प्राप्त करना चाहिए। हरि हरि। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, जीवन हमारा सत्संग में बिताना चाहिए। वैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वे संसार भर में मंदिरों का निर्माण या सेंटर्स या जो भी या इस्कॉन टेम्पल्स का ओपनिंग करने के पीछे का उद्देश्य तो ये है कि हमको साधु संग मिले, हमें सत्संग मिले। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। तो साधु संग से ही आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। जब हम संतों के, भक्तों के संग में आते हैं तो वे हमको भजन क्रिया देते हैं, विधि विधान समझाते हैं, या फिर भगवत गीता को भी समझाते हैं। हरि हरि। तो इसी उद्देश्य से ये इस्कॉन की स्थापना हुई है, ताकि संसार भर के जीवों को कहो, उनको पता चले जैव धर्म, जीव का धर्म क्या है, इसको वे समझे जाने।
तो वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये संघ वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही है। अजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वे करुणावतार से गौरांग और फिर साथ में नित्यानंद, गौरंग नित्यानंद, गौरंग नित्यानंद, नित्यानंद गौरंग, जैसे हम वृंदावन में कहते हैं। और वृंदावन में आते हैं तो यहाँ चलता है दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। एक भक्त कहते हैं दाऊ जी का भैया, दूसरा भक्त कहता है कृष्ण कन्हैया। हम लोग यहाँ कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा भी करते हैं। और आपके जानकारी के लिए दिस इज 36 ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है और 2000 भक्त परिक्रमा कर रहे। 84 कोस वाली परिक्रमा कर रहे, 84 कोस की परिक्रमा हो रही है। और एक वन से दूसरे वन, जैसे वृंदावन में केसी घाट, वंशी वट, द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन। तो यह द्वादश कानन है। कानन मतलब वन, द्वादश 12, 12 फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन जिसको कहते हैं। तो यह तो कार्तिक में ये करणीय बात है, ये कर्तव्य करो, टू डू लिस्ट में ये वृंदावन वास और यथासंभव ब्रजमंडल परिक्रमा कार्तिक मास में। तो एनीवे ये सब बातें श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखाए, हमारे समक्ष आदर्श रखे। जैसे मैं कह रहा था कि श्रील प्रभुपाद बिजी होते हुए भी 72 में वृंदावन आए। तो एनीवे मैंने वैसे कह तो दिया, मैं भी था प्रभुपाद के साथ। तो और हमको खूब श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त हुआ। तो वैसे उन दिनों में मैं भी नया भक्त ही था, वजह से न्यू डिवोटी जिसको कहते हैं। मैं बम्बई से आया था, आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट। और तो मैं वहाँ श्रील प्रभुपाद के संपर्क में तो आया था बम्बई में, जब श्रील प्रभुपाद वहाँ हरे कृष्ण फेस्टिवल मना रहे थे। हरी हरी, तो हरी हरी गौरंगा। और फिर सो दैट वाज मार्च अप्रैल 72 में प्रभुपाद के फेस्टिवल में मैंने ज्वाइन किया था। फिर कार्तिक में अक्टूबर नवंबर में मैं कार्तिक भी आया। और मैं नया भक्त था, आपको कहा ही। तो श्रील प्रभुपाद ने मुझे श्री कार्तिक महोत्सव में कृपा की लो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय वाली बात प्रभुपाद के संग से हम एक प्रकार से सिद्धि का हो, या प्रभुपाद ने हमें महामंत्र दिया, हमें दीक्षा दी। और हरी हरी तो ये सब गौरांग महाप्रभु की ही कृपा से होता है। या गौरांग गौरांग गौरांग, उनको गौरांग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे गौरांगी राधा रानी की जाए, ऐसी राधे। तो राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी है, राधा रानी गौर वर्ण की है। तो भगवान ने भी गौर वर्ण को अपनाया। और
राधा के भाव को राधा भाव द्युति सुबलितम कहते हैं। राधा के भाव को, राधा की द्युति मतलब राधा की कांति, राधा का रंग को अपनाए भगवान, इसीलिए फिर वो गौरांग कहलाए। गौरांग गौरांग गौरांग। तो ये आंदोलन ही वैसे गौरांग, मैं कह ही रहा था, कई सारी बातें मैं कह रहा हूँ और पूरी तो नहीं कर रहा हूँ। पहली बार मिल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कहे क्या ना कहे आपसे। तो हरी हरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ही फिर कहा था, सनातन गोस्वामी से कहा था, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुईल जार, जन्म सार्थक करी परोपकार, जन्मे हो ऐसे आप सब भारतीय ही हो, तो हम मनुष्यों ने फॉर पॉलिटिकल रीजंस, वैसे एक समय सारा पृथ्वी ही भारत, सारी पृथ्वी पर भारत फैला हुआ था। सर्टनली हिंदी चीनी भाई भाई, व्हाई नॉट, हम लोग तो भाई भाई ही थे, है भी। ये सब क्या हम भाई भाई है। ये नहीं केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग भाई भाई है, लेकिन संसार के सभी लोग वैसे हम भाई भाई है। क्योंकि हमारे पिता कॉमन है। अहम बीजः प्रदः पिता, कृष्ण भगवद गीता में कहे हैं, आई एम फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो फिर वे जहां भी लिविंग एंटिटीज है या जीव है, उन सबके पिता भगवान है। और भगवान एक या दो या अनेक नहीं है, भगवान एक ही है। हरि हरि। उनके नाम अलग हो सकते हैं, बट गॉड इज वन एंड हम सब उनकी संतानें हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ सेम गॉड। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अयम, ये लोग मेरे हैं, लेकिन पर ये लोग पराये हैं, ये परदेशी है, ये देशी है। गणना लघु चेतसाम, ये जो विचार है, ये विचार लघु है, संकीर्ण है। सो दिस इज नैरो माइंडेडनेस, या ये भ्रम ही है, ये माया है। ऐसा सोचना कि कुछ लोग मेरे हैं, ये परदेशी है। तो फिर उसी वचन में आगे कहा है, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जो उदार दिल वाले हैं या विशाल दृष्टि वाले हैं, दूर दृष्टि वाले हैं, या कृष्ण भावना भावी जिनकी दृष्टि है, उनकी सोच क्या होती? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी को कहते वसुधा। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, they are part of my family, we are one family, हम लोग। तो त्वमेव माता त्वमेव पिता, सुने हो ना? त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु मम सर्व देव देव। तो हमारी माता पिता भगवान है, कृष्ण है, या फिर अल्लाह कहो या यहोवा कहो, जो भी कहो। सूर्य को कोई सूर्य कहता है, तो कोई सन कहता है, तो कोई मार्तंड कहता है, तो कोई रवि कहता है, तो कोई क्या कहता है। तो नाम तो सूर्य के भी कई सारे नाम है, लेकिन सूर्य तो एक ही है ना। सो लाइक दैट, कोई कठिन तो नहीं है। तो हरी हरी। तो आप भी भारतीय हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप भारत में जन्मे हो तो क्या करो? भारत भूमि ते
जन्म सार्थक करी कर परोपकार। वह जन्म की सार्थकता चाहते हो, you wish to achieve attain perfection in this life, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा करी कर परोपकार, परोपकार करो, करो परोपकार करो। तो औरों पर उपकार करो, उपकार करो। So the best thing, yeah, undertake some welfare activity, yeah, welfare program. The International Society for Krishna Consciousness, ISKCON का जो गतिविधियां है, ये सारा परोपकार का कार्य है, परोपकार का कार्य है, या वेलफेयर प्रोग्राम है। तो वैसे अंडर द नेम और द बैनर ऑफ वेलफेयर तो कई प्रकार के वेलफेयर होते ही रहते हैं। लोग अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, अन्नदान होता है। Yeah, so these are also good things to do, but the best welfare is हमारी जो नीड है, वही नीड, जीव को भगवान चाहिए बस, और जो भी दो नहीं दो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरी हरी, जैसे मछली को पानी में ही होना चाहिए, पानी के बाहर, मछली को पानी के बाहर लाके फिर आप 1000 भेंट दे दो उसको, सोफे में बिठाओ, फिर उसको कुछ टेलीविजन दिखाओ, या take the fish on the tour around the world करो, या जो भी है, उसे मछली प्रसन्न नहीं होने वाली है, not possible। तो मछली का कल्याण, मछली पर कुछ उपकार करना चाहते हो आप, तो but put fish back into the water, मछली को पुनः जल में, जलाशय में, कुएं में, तालाब में, समुद्र में पुनः रखो। The fish is at home, relax। तो जीव का भी यही हाल है, मित्रों कहो या भक्तों कहो या हरि हरि, भगवान की आप सब प्यारी आत्माएं हो, तो ये कृष्ण भावना को अपनाओ, मतलब ही कृष्ण को अपनाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण है, दिस इज कृष्ण। कृष्ण के कई स्वरूप है, ये उनका नाम है। या कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, क्या सुने आप? संभवामि युगे युगे, कृष्ण कहते हैं संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भी बात है ही। हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, नाना अवतार मकरो भुवनेषु, किंतु नाना अवतारों में, कभी राम बन के या कभी श्याम बन के भगवान आते हैं। किंतु इस कलयुग में भगवान और एक रूप में प्रकट होते हैं, और रूप है ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है या राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण न है अन्य। राधा और कृष्ण 2 in 1, दो राधा और कृष्ण के हो गए एक स्वरूप, वो है चैतन्य महाप्रभु।
तो वे प्रकट हुए 1486 में, लगभग 500 से भी थोड़े और कुछ वर्ष ऊपर ने वर्ष पूर्व प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और फिर वे स्वधाम से प्रकट होते वे साथ में वैसे गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन का, गोलोक वृंदावन से भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र जिसको प्रेम धन कहा, इसको लेके आए। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही, इस चैतन्य महाप्रभु भगवान ने लिया संन्यास और 6 वर्षों तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और स्वयं ही श्री राधार भावे ये भी गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। तो राधा भाव में भगवान प्रकट हुए हैं और उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का सर्वत्र प्रचार किए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हरि हरि। और यही धर्म है कलयुग का, कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन से कहा है। कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, हरेर नामैव केवलम कहा है। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो भगवान ने स्वयं को ही दिया है हमें इस नाम के रूप में। टेक मी, हैव मी, मुझे ले लो, मुझे ले लो, नाम के रूप में ले लो, मेरा नाम लो, मतलब मुझे ही आप ले रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। हरि हरि। तो संत भक्त ऑन बिहाफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु की ओर से, फिर श्रील प्रभुपाद ने यही कार्य किया। चैतन्य महाप्रभु की ओर से उन्होंने सारे संसार के साथ ये कृष्ण को शेयर किया इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, के नाम के रूप में। ऑफ कोर्स मैं कह ही रहा था, नाम एक स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार को गीता भागवत भी दिया। तो गीता भागवत भी भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है। और विग्रह दिए, मूर्ति या मूर्ति जैसे भगवान है। यह वृंदावन में कृष्ण बलराम विग्रह की स्थापना किए, वह स्टार्टिंग फिर न्यूयॉर्क में इस्कॉन का पहला टेम्पल मंदिर राधा गोविंद की स्थापना किए, फिर लंदन में राधा लंडनेश्वर, तो पेरिस में राधा पेरिसेश्वर। ऐसे प्रभुपाद, क्योंकि वे जब जन्मे थे तो कुंडली में ही लिखा था कि ये बालक जब बड़ा होगा तो 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद किए, अपने जीवन में 100 से भी अधिक मंदिरों की स्थापना किए। तो विग्रह के रूप में सारे संसार को श्रील प्रभुपाद हमें दे दिए। दिस इज कृष्ण, कृष्ण का रूप है, कृष्ण का नाम है, तो कृष्ण की लीलाएं हैं। दिस इज ऑल कृष्ण, ये सब कृष्ण है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पर तुम्हारा शकतिया छे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। हमारे आचार्य कहते हैं कि हम भक्तों का पीछा करते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार। कृष्ण आपके पास है और आप मुझे उस कृष्ण को दे सकते हो, प्लीज गिव मी कृष्ण। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे, आके पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं, आप हमें कृष्ण को दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद ने
वही किया, सारे संसार को भगवान दिए और सारे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किए। और संसार भर में अब कीर्तन और नृत्य होने लगा, मृदंग और करताल के साथ। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यन मनसो रसेना। तो सर्वत्र सारे विश्व भर में कीर्तन होने लगे। हरी हरी। तो फिर हम लोगों को सारा संसार करने, ओ दीज आर हरे कृष्ण पीपल, ये लोग हरे कृष्ण लोग है। कौन है ये लोग? हरे कृष्ण लोग है। तो आप भी हरे कृष्ण लोग हो। हैदराबाद में जहां भी आप हो, आप हरे कृष्ण लोग हो। हरे कृष्ण लोग जो हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उनका नाम ही हुआ ही हरे कृष्ण लोग है। दीज आर हरे कृष्ण पीपल। तो हरी हरी। तो वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की ही थी कि पृथ्वी से असेजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा इस पृथ्वी पर। सुनिए क्या चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो कृष्ण जब कुछ कहते हैं या भविष्यवाणी करते हैं तो वो सच होके रहती ही है। इज नॉट अ पॉलिटिशियन, या पॉलिटिशियन तो कई सारी प्रॉमिसेस और दिस दैट डिक्लेयर करते रहते हैं, लेकिन हार्डली यू गेट एनीथिंग आउट ऑफ देम। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी पर जितने नगर है, जितने ग्राम है, उन सभी नगरों में, ग्रामों में मेरे नाम का प्रचार होगा। दिस इज अ प्रेडिक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो श्रील प्रभुपाद ने ये प्रेडिक्शन, वैसे हम क्लेम नहीं करते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी नगर है, जितने भी ग्राम, उन सभी नगरों में, सभी ग्रामों में हरे कृष्ण पहुंचा तो नहीं है, बट केवल शुरुआत हो गई 1965 का हो, और अब केवल 50-55 वर्षों में ही, या इन 55 years में, या क्लोज टू 60 years कहो, जितने नगरों में, जितने ग्रामों में, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये लास्ट जो जन्माष्टमी संपन्न हुई, जन्माष्टमी वो कुछ 150 देशों में, 150 कंट्रीज में इस्कॉन की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। हरि बोल। आज मनाते हो कि नहीं? जय हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद वैसे हमें कई सारे उत्सव दे दिए। रथ यात्रा महोत्सव, आप फॉर योर इंफॉर्मेशन, वैसे more than 700 cities and towns में इस पृथ्वी पर 700 से अधिक नगरों में रथ यात्रा हर वर्ष संपन्न होती है। ऑफ कोर्स जो प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज है, और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी के जो पब्लिकेशंस है, तो वी आर लीडिंग पब्लिशर्स। तो वैदिक वांग्मय जो है, गीता, भागवत, उपनिषद, इन ग्रंथों के, शास्त्रों के सबसे बड़े प्रकाशक, वितरक ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है। एंड मिलियंस ऑफ बुक्स, करोड़ों की संख्या में श्रील प्रभुपाद के जो भगवान का ही संदेश है गीता, और फिर उसमें भी एज इट इज इम्पोर्टेंट, भगवत गीता यथारूप एज इट इज समझाए। और जो भी पढ़ते हैं भगवत गीता एज इट इज को, मतलब भगवान को
वे सुन रहे हैं, क्योंकि एज इट इज उसको समझा, यथारूप समझाया है। तो वह और प्रसाद वितरण हो रहा है। कृष्ण प्रसाद खा खा के कई सारे जीव आकृष्ट हो रहे हैं कृष्ण की ओर। वैसे कृष्ण कृष्ण ये जो नाम है, कृषि, ये जो ये शब्द कर मतलब आकृष्ट करना। कृष्ण जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। फिर ण मतलब आनंद, जीव को अपने पास बुलाते हैं, लाते हैं और उसको आनंद देते हैं। तो अपने पास अपनी ओर आकृष्ट करने वाले और उनको आनंद देने वाले जो भगवान है, या ऐसा करते हैं, इसीलिए भी उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण, he attracts and drowns them in the ocean of bliss, कहो। तो इस प्रकार या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही आंदोलन है ये, तो कृष्ण का है या कृष्ण बलराम का है। कृष्ण बलराम ही वैसे प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में। नंद नंदन जय शशि सुत होइल सई, बलराम होइल निताय, ऐसा भी शास्त्र में कहा है। जो नंद नंदन श्री कृष्ण थे वे बन जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और बलराम होइल निताय, बलराम जो थे वो नित्यानंद प्रभु बनते हैं। और वैसे राम लक्ष्मण थे, त्रेता युग के राम लक्ष्मण, वे द्वापर युग के कृष्ण बलराम, और फिर कलयुग में वो हो जाते हैं गौरांग और नित्यानंद। ये सिद्धांत है, ये तत्व है। तो हरि हरि, हमें भगवान इस नाम के रूप में मिलते हैं, और फिर मतलब हम जहाँ भी है भगवान हमें मिलने आते हैं, मिलते हैं। किस रूप में? नाम के रूप में। और फिर क्या होता है? नाम से धाम तक, वो नाम ही हमें धाम तक ले आता है। बीच में भी आता या ले आता है, हमारे शरीर को भी ले आता है, या जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जाप करते हैं तब भी हम वृंदावन में पहुंच जाते हैं, या वृंदावन का स्मरण करते हैं, कृष्ण राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो फिर हम वो पाकिस्तान में, हैदराबाद में, या न्यूयॉर्क में, या मॉस्को में, या यहाँ वहाँ नहीं रहते हम लोग। स्पिरिचुअली हम लोग वृंदावन पहुंच जाते हैं। और फिर फाइनली त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, ऐसा भी होता है। तो वो नाम से धाम तक मैं कह रहा था। तो हमारे जीवन का लक्ष्य वैसे कृष्ण प्रेम को जगाना है, और प्रेममयी सेवा करनी है भगवान की। हरि हरि। और इन बातों का प्रचार और प्रसार करना है। अभाव तो वही है, लैकिंग कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना का अभाव ही, इसी का शॉर्टेज है जगत में। तो जिसका शॉर्टेज है उसकी पूर्ति ये हरे कृष्ण आंदोलन कर रहा है। वे सप्लाइंग व्हाट इज लैकिंग। इस संसार में जिसका अभाव है, कमी है, उसकी पूर्ति या सप्लाई करने का प्रयास ये हरे कृष्ण आंदोलन कर रहा है। तो वह
हरी हरी। हरी। तो हम वैसे मैं भी वृंदावन में ही हूँ पूरा कार्तिक में। या प्रभुपाद ने हमको सिखाया 72 में, तो well, at least for last 36 years, पिछले 36 वर्षों से पूरा कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहता हूँ। और फिर ब्रजमंडल परिक्रमा भी होती है। हरी हरी। एक ब्रजमंडल दर्शन नामक ग्रंथ भी हमने प्रकाशित किया है। माता जी भी बता ही रहे थे, महाराज ने ये ग्रंथ वो ग्रंथ वो ग्रंथ नाम तो ले रही थी। उसमें एक ब्रजमंडल दर्शन नामक ग्रंथ भी है, इन कई सारी भाषाओं में, इंक्लूडिंग इन हिंदी में भी है, और भी ग्रंथ है। तो आप कभी उसको प्राप्त कर सकते हो, और फिर उसको मानसिक परिक्रमा भी आप कर सकते हो घर बैठे बैठे। चैप्टर अ डे, 30 दिन की परिक्रमा होती है ब्रजमंडल या कार्तिक के 30 महीने। हर दिन हम दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, और तो एक एक दिन का एक एक अध्याय उसमें है। तो जहाँ तो वह आप पढ़ सकते हो उसको भी, और या मानसिक परिक्रमा भी कर सकते हो। वैसे कभी आ ही जाइए, दैट्स द बेस्ट। और आप दीपदान वगैरह कर रहे हो ना? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं। अभी नहीं गाना। तो ये दीपदान होना चाहिए इस कार्तिक मास में, और दीपदान होना चाहिए। कई सारे उत्सव, ये सारे उत्सवों का महीना है ये। हरी हरी। या फिर गोवर्धन धरण लीला, गोवर्धन पूजा भी इसी महीने में होती है, क्योंकि इसी महीने में पूजा हुई थी कृष्ण के समय, तो हम लोग मनाते हैं। फिर इसी महीने में राधा कुंड का प्राकट्य, अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड का प्राकट्य मध्य रात्रि के समय, बहुलाष्टमी के रात्रि को हुआ। तो फिर अभी भी कुछ दिन पहले गोपाष्टमी हम लोग मनाए। आपने भी आशा है मनाए होंगे, सुने होंगे। गोपाष्टमी, जिस दिन कृष्ण बने, गोप बने भगवान, भगवान का प्रमोशन हुआ। ही वॉज प्रमोटेड दैट डे। पहले तो कृष्ण जब छोटे थे तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गौ, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो कृष्ण जब छोटे थे तो छोटी गाय मतलब बछड़ा, वत्स, उसको उसका पालन करते थे, वत्सपाल कहलाते थे। लेकिन फिर कार्तिक के गोपाष्टमी के दिन तद्दीनाथ वासुदेव अभूत गोपः तत्पूर्वम तो वत्सपः, ऐसे पद्म पुराण में कहा है। तो गोपाष्टमी के दिन कृष्ण बन गए गोपाल, बन गए गोपाल, मतलब गायों की रखवाली करने लगे। नंद गोधन रखवाला, नंद महाराज का धन, गाय को गोधन कहा है। रियल वेल्थ गाय धन है। और वैसे सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वैसे काउ सेंटर्ड है हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में गाय पर ही वैसे हमारी सारी अर्थव्यवस्था भी निर्भर है। और प्रभुपाद तो कहा करते थे, लैंड एंड द काउ, दिस इज ऑल दैट यू नीड, यू डोंट नीड इंडस्ट्री एंड दिस एंड दैट एंड
So land and the cow. तो बलराम को देखते हैं हम लोग प्लाव के साथ, एक हल के साथ, हलधर भी कहलाते हैं। तो वो लैंड के लिए, एंड द काउ, कृष्ण के साथ काउ, वो हाल, धेनु से वृंदावन की धेनु, वृंदावन की वेणु, वृंदावन की रेणु प्रसिद्ध है। आप समझे? धेनु, धेनु मतलब गाय, वृंदावन की गाय धेनु, और कृष्ण की वेणु, वेणुम क्वनंतम रविंद, और वृंदावन की रेणु मतलब वृंदावन की रज, ब्रज, रज, जहाँ अभी है कृष्ण बलराम मंदिर, इसको रमन रेती कहते हैं। रमन रेती, रेती मतलब डस्ट, डस्ट पार्टिकल, रेती कण। तो सारा वृंदावन ही वैसे भगवान के चरण कमलों से पावन पवित्र हुआ है। तो यहाँ की रेणु, so like that, इस महीने में कई सारे उत्सव ही उत्सव, और स्पेशली एक दिन की बात है। anyway, भगवान माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की, इनको माखन बहुत प्रिय होता है। मैया मोही माखन भावई, कृष्ण गाते हैं, रोते हुए गाते हैं, कहते हैं मैया मैया मोही माखन भावई, मेवा पकवान कहती तू, मोही रुचि नहीं आवई। तुम सारे मेवा पकवान क्या क्या खिलाती, आई डोंट लाइक दैट, मुझे अब तुम मक्खन खिलाया करो, मोही माखन भावई, माखन। तो कृष्णा या माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है, वैसे कुप्रसिद्ध नहीं, सुप्रसिद्ध है। इज वेल नोन फॉर बिग थीफ, बटर थीफ। तो इसी महीने में वैसे 2 दिन दिवाली का भी था। तो कृष्ण ने अपने घर में ही डाका डाला, अपने घर में ही माखन की चोरी की, और चोरी चोरी खाया भी, और वानरों को, बंदरों को बांट भी रहे थे। इतने में यशोदा आ गई छड़ी लेके, और पकड़ भी ली, और फिर इस चोर को उसने बांध भी दिया उखल के साथ। हरी हरी। तो फिर वो कहलाए दामोदर। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। जिनका उदर विश्व का धाम है, विश्व का धाम, सारा विश्व, जगत निवास, जगत के निवास कृष्ण है। तो उसको बांधने के लिए फिर उनका उदर विश्व का धाम है, अबोर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स, वर्ल्ड। तो कितनी लंबी डोरी चाहिए, इसीलिए लंबी, बहुत लंबी डोरी। तो भी बंधन में नहीं आ रहे थे, किंतु फाइनली गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स वाली बात भी है। या कृष्ण स्वबंधन में आ गए। ओके। तो फिर वो दामोदर कहलाए। दामोदर, दाम मतलब डोरी, उदर मतलब पेट से बांध दिया, उखल के साथ बांध दिया, तो कृष्ण का एक नाम हुआ दामोदर। तो दामोदर लीला भी इसी महीने में हुई थी, प्रकट लीला के समय के बाद, 5000 years ago, 5000 वर्ष पूर्व। तो उसी को हम लोग मनाते हैं, और पूरा मास ही दामोदर मास कहलाता है, और कई सारे उत्सवों से भरा है ये दामोदर मास। और फिर इसी के बीच में
श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव तिथि महोत्सव डिसअपीयरेंस फेस्टिवल भी है। और ये फिर आज उत्थान एकादशी भी है। उत्थान एकादशी, भगवान जो 4 महीनों से विश्राम कर रहे थे शयन एकादशी से, आज भगवान जग गए या भगवान को जगाया जाता है श्वेत द्वीप में, इन द मिल्क ओशन, क्षीर सागर जिसको कहते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो आज भगवान जग गए, तो बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है सारे विश्व भर में, नॉट ओनली इन वृंदावन। हिंदुस्तान या पाकिस्तान या जो सभी स्थान संसार भर के मना रहे हैं। सो लाइक दैट, फिर तुलसी शालिग्राम विवाह भी होगा पूर्णिमा के दिन। उसी के साथ ये उत्सव का समापन होगा। तो हरी ओके, सो पुनः धन्यवाद आप सभी के उपस्थिति के लिए। और थैंक यू सो मच मुझे अवसर भी आपने प्रदान किया, आपसे मुलाकात कहो या कुछ संबोधन करने के लिए। तो We are very grateful to you. Thank you so much, Maharaj Swami. बहुत आभार आपका that you take out the time, your precious time for Pakistani devotees. Maharaj Swami, if you have a little more time, so can we take few questions? अगर devotees के कोई questions हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? Yeah, very briefly. Okay, I'll try to take only 1 or 2 questions, Maharaj Swami, not long time. हरे कृष्णा, किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में भेज दें। थैंक यू सो मच महाराज स्वामी, थैंक यू सो मच, आपने मैं समय दिया और पाकिस्तान के डिवोटीज के लिए हमेशा से प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो आप पराये वगैरह नहीं हो, तो ऐसा कुछ आप हमारे ही हो, हम आपके हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। वी डोंट सी एनी पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये दुनिया के लिए है, हम भक्तों के लिए, कोई अंतर नहीं है। आप हम महाराज आशा करते हैं कि टेंपल का जब उद्घाटन होगा तो आप जैसे महान संत साधु प्रभुपाद के डिसाइपल यहाँ जरूर आएंगे। हमारी मतलब प्रार्थना भी है, गौन्यता पे आशा भी करते हैं हम कि आपके साक्षात दर्शन होंगे सब भक्तों को। पूर्व में प्रभुपाद के डिसाइपल आए हैं यहाँ पे, तभी अभी प्रचार चल रहा है काफी वर्षों से, 30-40 सालों से, लेकिन अभी काफी बढ़ गया है ना प्रचार प्रभुपाद की कृपा। बहुत सारे लोग जप करते हैं, सेवा का गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे भी, जहाँ भी घर आज भी हम 2-3 जगह गांव में प्रचार करने के लिए गए थे कार्तिक मास की वजह से। तो यहाँ पे डेली दीपदान भी महाराज होता है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है प्रभुपाद की कृपा से। बस हम चाहते हैं कि आप जैसे परम वैष्णव का हमें संग मिलता जाए, आपके दर्शन मात्र से ही हमें एक एनर्जी भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगी। आप जैसे महात्मा साधु के प्रभुपाद के शिष्य जो हैं खास करके, तो बहुत हमें मतलब इतनी खुशी भी महाराज आपको मतलब आपका संग करके। हम आशा करते हैं आइंदा भी हम आपके साथ है, आगे बढ़ो। कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन, आप जो कर रहे हो, कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हो। दिस इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल, बेस्ट थिंग यू कुड डू। यही सबसे बड़ा उपकार यही है। बस प्रभुपाद जी का उपकार है, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। प्रभुपाद ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते, किधर होगे पता ही नहीं। तो प्रभुपाद की कृपा से सब हो रहा है, सब उनकी कृपा है बस। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, इनका कोई सवाल है तो प्लीज चैट में लिखें, वरना फिर
प्रभु जी दंडोत प्रणाम। सवाल लक्ष्मी माता जी आप ले सकते हैं कि सबको अनम्यूट ना करें तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी प्लीज। यस प्रभु, मैं वेट कर रही हूँ किसी क्वेश्चन का। प्रभु जी हम राधा कृष्ण एस्कॉन सेंटर से आपका दिल की गहराई से स्वागत भी करते हैं और हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं कि अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमें वक्त दिया। हम सब भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि महाराज लोकनाथ स्वामी जी के लिए महामंत्र मिलजुल के पढ़े। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Hari Thank you, Bol. Maharaj Swami. We are very बहुत grateful खुशी हुई that we receive. आपको देख के सुन के बहुत खुशी We हुई। are very grateful that we receive your धन्यवाद। blessing and association today, virtually, and hopefully we'll pray that someday we will have the physical association, your blessings and mercy as well. Thank you so much, Maharaj Swami. Hare Krishna. Hare Krishna. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी। Hare Bol. हरि बोल।